ये जो चैप्टर है वो आएगा आपके एग्जाम में 6 नंबर का, और यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं कितने 3 नंबर के। तो 6 नंबर अपने को अच्छे से कवर करना है। और देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन प्रूव करने के होते हैं, और लगभग 30 क्वेश्चन है इसमें। तो सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं, तो सभी क्वेश्चन का प्रूफ जो याद रखना है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो देखो अपन एक ही फॉर्मेट से सारे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहली बात तो देखो मैं अभी वो फॉर्मूले दिखा दूंगा, आपको अच्छे से याद होने चाहिए आपको। फिर मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन अपन बिना याद रखे सारे क्वेश्चन करेंगे अपने आप। देखो आगे से आगे आपको पता चलता जाएगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मेन आइडेंटिटी होती है 3 अपने पास। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 आइडेंटिटी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। देखो इनसे अपन और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैं से बोलूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ आप देखिए, तो मैं से बोल दूंगा ये इस प्लस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं से बोलूं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं से बोलूं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे में इनसे ना अलग वैल्यूज और भी निकाल सकते हैं, सही है। तो वो वैल्यूज तो अपन इनको देख के निकालेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये 3 आइडेंटिटी अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, सही है। अब देखो इनका अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो प्रूफ करते हैं। देखो क्या अपन क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में यूज लेते हैं अपन। तो देखो जनरली इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मैं जानता हूं क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। यदि मैं क्या करता हूं इसे, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। देखो डिवाइड कर सकते हैं अपन, लेकिन डिवाइड करते हैं पूरों को डिवाइड करना पड़ेगा फिर अपन को। तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो इससे ये सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो लिखो देखो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल 1। अब देखो पी अपॉन एच किसे बोलते हैं अपन, नो वापस देख लो। अरे ट्रिक भूल गए क्या इतनी जल्दी। पीले बेटा पीले, हरी हरी भूल गए। P अपॉन एच किसको बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, देखो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ये P का स्क्वायर है H का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर है। देखो ऐसे लिख दे अपन इसको। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्या यही तो अपने को लाना था पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे अपन इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखो सेम सिमिलरली ऐसा ही है इस सेकंड का प्रूफ। सेकंड का प्रूफ देखो आप, देखो या फिर सेकंड और थर्ड दोनों का देख लो आप। देखो क्या, देखो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपने पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैं इसे क्या करता हूँ परपेंडिकुलर से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ उसका स्क्वायर करके। तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b अपॉन पी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखता हूँ h अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो बताओ देखिए b अपॉन पी किसकी वैल्यू होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो
इसको देख के बताओ। देखो बी अपॉन पी कौन सा है, बी अपॉन पी यानी उल्टा हो रहा है क्या, तो उल्टा मतलब कौन सा है, वैसे बेसिकली ये 10 होता है तो इसका उल्टा देगा, तो ये क्या है कोट थीटा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल एच अपॉन पी। देखो एच अपॉन पी यार है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये तो वैसे तो होता है क्या साइन थीटा, इसका उल्टा देगा मतलब कोसेक थीटा, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे अपन प्रूव कर सकते हैं। अब देखो ये हो गई अपने पास, ये थर्ड प्रूफ हो गई। अब देखो सेकंड को प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में अपन ने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, इसमें परपेंडिकुलर से कर दिया, तो उसमें आप किससे कर देंगे अपन, बेस बच गया, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो सभी को, तो ये अपने पास आइडेंटिटी मिल जाएगी वहां से। तो ऐसे अपन इनका प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में देखो बेसिक थिंग्स देखो इसकी, देखो ये जो बातें बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे ध्यान से सुनना, फोकस करना थोड़ा सा। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि टेन थीटा का जो फेमस थ्योरम वो कौन सा होता है, साइन थीटा। फेमस थ्योरम मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फेमस थ्योरम होता है। अब ये फेमस होता है क्यों है, देखो किन की वजह से होता है, क्योंकि इसके पास कौन कौन होते हैं, साइन होते हैं और कोस, साइन और कोस की वजह से ये क्या होता है फेमस रहता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो साइन है और जो कोस है ये कौन हो गए, मेन आदमी, कौन हो गए मेन आदमी, ये कौन है मेन है। इस जो पूरे अपने पास 6 फंक्शन होते हैं ना उनमें सबसे मेन कौन, साइन और कोस। एक राइट हैंड देख लेते हैं, तो ये दोनों क्या है मेन आदमी अपने, देखो अच्छे से देख लेना, क्योंकि अपन देखो सारे जो क्वेश्चंस प्रूव करेंगे ना वो एक ही कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती है ना अभी से, तो अपन सारे क्वेश्चन है ना प्रूव कर सकते हैं बिना किसी याद के, अपने आप अपन सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो देखो मेन आदमी कौन, साइन थीटा और कोस थीटा। तो अब देखो ये यूज में कैसे लेंगे अपन चैप्टर में, तो मैं ये बोल दूं अगर आपके पास जब भी ये दिख जाए कोसेक थीटा तो मैं इसे बोल लूं इसे मेन आदमी में चेंज करो, आप मेन में चेंज करो मतलब 1 अपॉन साइन, अरे और तो कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला ये होता है अपना 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपके पास ये आ जाए सेक थीटा तो मैं इसे बोलूं इसका मेन में चेंज करो मतलब 1 अपॉन कोस थीटा। अपने पास आ जाए क्या कोट थीटा, तो इसे मेन में चेंज करो मतलब कोस थीटा। अरे 1/10 तो कर ही नहीं सकते, मेन आदमी कौन है कोस थीटा। अरे मेन आदमी फोकस रहता है हमेशा, तो क्या हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे जब भी आपन जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अगर आपको ये दिख जाए टेन थीटा दिख जाए कोसेक दिख जाए सेक दिख जाए तो उनको हमेशा किन में चेंज करोगे, आप मेन फॉर्म में चेंज करोगे। और मेन आदमी कौन, साइन और कोस, सही है। साइन कोस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, वो तो कुछ पहले से ही चेंज है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। इसके बाद में देखो ये आपको बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी। इसके बाद में देखो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसे बोलेंगे कैसे अपन, कैसे बोलेंगे बताओ, ए प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, होल मतलब इस पूरे का क्यूब कर रहे हैं अपन, तो कैसे लिखेंगे इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब अगर करना हो तो a क्यूब माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो पूरे में माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस है तो पूरे में प्लस, क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसके बाद में देखो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा कंफ्यूज रहती है किसमें, इन फॉर्मूले में और जो आएंगे आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनमें हमेशा आपको कंफ्यूज रहेगी, तो वो कंफ्यूज में अपन दूर करेंगे। अभी देखो एक आपको मेथड बताऊंगा मैं याद रखने का तरीका। देखो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस बी। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस,
सही है। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो शुरू में प्लस आ गया तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस। सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। और वही क्या लास्ट में क्या, अगर यहाँ पे माइनस है तो लास्ट में क्या आएगा, प्लस। प्लस आएगा। तो ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 3 10। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो अब इसको आपको मैं एक देखो आइडिया दे सकता हूँ याद करने का, सही है। तो कैसे अपन याद कर सकते हैं, मैं ये बोल दूं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं बोल दूं कि देखो यहाँ पे ये दोनों संगठन है, संगठन में आपको पता है शक्ति होती है क्या, ये दोनों 7 है, 7 की इन टोटल की पावर कितनी है 2। तो संगठन में शक्ति है तो इसका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा अपने। देखो यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 चल रही। यहाँ पे भी देखो संगठन तो है ना, a माइनस बी की होल पावर 2, तो यहाँ पे भी संगठन, तो यहाँ पे पावर 2। देखो यहाँ पे देखो संगठन है या नहीं है, नहीं है, ये तो पहले ही अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो फिर नुकसान तो पक्का है, सही है, नुकसान तो होना ही है फिर तो देखो नुकसान क्या हो गया, पावर 2 थी अब क्या हो गई, देखो 1 1 पावर हो गई, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 हो गया नुकसान, सही है। अब देखो इसके बाद में वापस से देखो a प्लस बी की होल पावर कितनी है 3 है, वापस से संगठन इनमें तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो पावर 3 चल रहा है पावर 3, इसमें ऐसे ही सेम पावर 3। अब देखो यहाँ पे मेन देखो यही फॉर्मूले अपने जिनमें अपने को कंफ्यूज होता है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। क्या देखो ये अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे टोटल की पावर 3 थी और इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 अलग अलग हो गई, तो नुकसान तो होना है। तो मतलब पावर 3 थी वो किसमें अब कम हो गई, देखो पावर कम हो गई ना, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, कम हो रही है। यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे देखो कम हो गई। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर संगठन है तो उसमें क्यूब जरूर आएगा, जैसे पावर 3 है तो पावर 3 आएगी उसमें जरूर, अगर नहीं है तो उससे कम ही आएगी पावर हमेशा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी है ना अपन आगे जो प्रूफ है ना थर्ड डिवीजन है उन सभी का प्रूफ कर सकते हैं अच्छे से। और ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो साइन और कोस होते हैं ना वो हमेशा कौन होते हैं, मेन आदमी होते हैं, हमेशा कौन होते हैं, मेन आदमी। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हमेशा अपन यही करेंगे बस मेन में चेंज कर दो, मेन में चेंज कर दो।